इस क्लास में आप सीखेंगे अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, रीडिंग रूल्स। तो आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश स्पेलिंग रूल सीखेंगे, बहुत ही ख़ास है, जो अंग्रेज़ी पढ़ने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग्स हो उनको लिखने में भी। तो देखें, सबसे पहले है सी वाला रूल, यानी ये जो सी रहता है, सी के दो प्रमुख उच्चारण होते हैं, एक स और दूसरा क। यानी सी को स भी पढ़ते हैं और सी को क भी पढ़ते हैं। इसलिए इसका नियम बना हुआ है, इंग्लिश का रूल बना हुआ है कि कब हम सी को स पढ़ें और कब हम सी को क पढ़ें, कौन कौन सी स्पेलिंग्स में। सबसे पहले देखिए नियम कि सी के बाद ये तीनों लेटर ई, आई या वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर स होता है। अगर सी के बाद में ई, आई या वाई रहे तो हम वहाँ पर सी को स पढ़ते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग्स में आप देख लेंगे तो सी के बाद में ई है या आई है या वाई है, जैसे इसमें यहाँ पर ई है, आई है, तो हम यहाँ पर ऐसे स्पेलिंग्स में और भी ऐसी कोई स्पेलिंग्स रहेगी तो वहाँ पर सी को हम स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो कन्फ्यूज़न है आपकी, ये वाली दिक्कत कि कब हम सी को स पढ़ें, कब हम सी को क पढ़ें, वो दूर हो जाती है। तो यहाँ देखिए, सी को स पढ़ा तो सेल बन गया, यहाँ पर सिटी है, सी को स पढ़ा, आई है इसलिए। यहाँ देखिए बैलेंस है, सी को स पढ़ा, ई है। सर्टेन है, यहाँ पर सी के बाद में ई है तो सी को स पढ़ा। एडवाइस में सी के बाद में ई है। सेंटर, साइकिल, ग्लैंस, सिटीज़न और सर्कल। तो यहाँ पर सी के बाद में या तो ई, आई या वाई, इन तीनों लेटर्स में से एक है तो हमने सी को स पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे तो अगर सी के बाद में ये तीनों लेटर ए, ओ, यू या कोई व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो तो सी को हम क पढ़ेंगे। सी का उच्चारण क्या होगा? क। जब ये तीनों लेटर होंगे या कोई व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होंगे, या फिर ई, आई, वाई, ई, आई, वाई लेटर को छोड़कर सभी जगह हम सी को क पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क वाली स्पेलिंग देखें, यानी कि सी को जिन स्पेलिंग्स में क पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ देखें कैट है, इसको हम सेट नहीं पढ़ते हैं, कॉट है, यहाँ पर सी को क पढ़ा गया है। और स्पेलिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी के बाद में यू है, एल, एल क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो सी को हम क पढ़ेंगे। क्लब पढ़ा, यहाँ केबल, यहाँ पर भी देखिए एल है तो क्लियर। कार्ट, सी के बाद में ए है। यहाँ है क्रिस्टल, आर है, आर क्या है? एक व्यंजन है, तो यहाँ पर हमने सी को क्या पढ़ा है? क पढ़ा है, क्योंकि आर है, व्यंजन है, तो क्रिस्टल बोला है, सृस्टल नहीं बोला है। कॉमिक है, यहाँ पर कॉमिक है क्योंकि सी के बाद में ओ है तो हमने क पढ़ा है। पैक्ट, पैक्ट में भी सी के बाद में टी है जो कि एक व्यंजन है, तो सी को हम क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्दों में सी का उच्चारण श भी होता है, प्रमुखतः शब्द के लास्ट में आने वाले, जैसे ये रहे CIAN रहता है, ठीक है, CIAL रहता है, CIOUS रहता है और CIENT। ये मतलब कॉम्बिनेशन रहता है, ये पैटर्न रहता है स्पेलिंग के लास्ट में, तो सी को हम श पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये वाला श पढ़ते हैं। और दूसरा तरीका याद रखने का कि सी के बाद में आई रहता है तो अधिकतर स्पेलिंग में सी को हम श पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? श। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी के बाद में सी के बाद में IENT है या फिर IAL है, ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा तो यहाँ पर हम सी को श पढ़ देंगे। वैसे हम देखेंगे आई को ही तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, पता नहीं चलेगा, तो ये पूरा पैटर्न याद रखें। देखिए यहाँ पर सी के बाद में CIENT, फिर यहाँ CIENT, यहाँ देखिए CIAL है, CIEN है, CIAN है,
EN भी हो गया, यहाँ AN भी है तो भी हम श पढ़ेंगे। CIENT, CIAL, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ CIEN है या AN है। तो C के बाद में देखें, C के बाद में I के बाद EN हो या AN हो तो हम C को श पढ़ते हैं। तो ये पैटर्न याद रखें। तो यहाँ पर स पढ़ेंगे। देखिए स्पेलिंग्स में एंशंट पढ़ रहे हैं, सी को श पढ़ रहे हैं। यहाँ सफिशिएंट पढ़ रहे हैं, ना तो सफिशिएंट नहीं पढ़ रहे हैं ना एंशियंट पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए स्पेशल है, स्पेशल नहीं बोलते हैं। डेफिशिएंसी है, क्या है ये? डेफिशिएंसी है। ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये पैटर्न आएगा, चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पूरे पैटर्न को। ये है ऑप्टिशन है, ऑप्टिशियन नहीं पढ़ रहे, ऑप्टिशियन गलत हो जाएगा, स नहीं पढ़ना, ऑप्टिशियन पढ़ रहे हैं। प्रोफिशिएंट, बेनिफिशियल, रेशियल, एफिशिएंसी, ब्यूटिशन, तो श इन सभी स्पेलिंग में श। ब्यूटिशन नहीं पढ़ेंगे, एफिशिएंसी नहीं पढ़ेंगे, रेशियल नहीं पढ़ेंगे, बेनिफिशियल नहीं पढ़ेंगे, या प्रोफिशिएंट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सी को श पढ़ा जा रहा है। बस यहाँ पर देखिए ओशन है, यहाँ पर सी के बाद में ई है, ये है एक्सेप्शन में है स्पेलिंग, यहाँ पर नियम नहीं चलता है। तो ये जो ओशन की स्पेलिंग है ना, यहाँ पे हमको सी को श पढ़ना है, ये अलग से याद रखनी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जी के उच्चारण देखेंगे, क्योंकि जी को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। जी के ये दोनों उच्चारण होते हैं, यानी जी को ज भी पढ़ते हैं और ग भी पढ़ते हैं। तो हमको कैसे पता चले? तो इसका इंग्लिश स्पेलिंग रूल है, इस रूल को जान लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी के बाद में ये तीनों लेटर, जैसे ई, आई, वाई, ये ऊपर भी देखा था सी में आए थे, वो तो जी का उच्चारण अक्सर ज होता है। ई, आई या वाई आए, तो यहाँ पर देखिए जी के बाद में ई है, आई है या वाई है, यहाँ इन सभी स्पेलिंग्स में। यहाँ पर देखिए एज बोला, इसको एज पढ़ा है तो जी के बाद में ई है। डिजिट पढ़ा है क्योंकि जी के बाद में आई है। एनर्जी पढ़ा है, जी के बाद में वाई है। जेंडर पढ़ा है, जी के बाद में ई है। यहाँ पर जायंट पढ़ा है, इसको गायंट नहीं पढ़ेंगे, तो जी के बाद में आई है। फिर यहाँ पर क्या है? एंजल है, एंजल है। अब इसको एंगल नहीं पढ़ेंगे, एंगल नहीं पढ़ेंगे, एंजल है। एंगल होता है तो GLE होता, अगर एंगल होता तो ANGLE होता, तो जी के बाद में कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ग पढ़ा गया, ये अभी अगला नियम है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर जी को जेल पढ़ेंगे, गैल नहीं पढ़ेंगे। इंजन, स्ट्रेंज, यहाँ पर जी वाला पैटर्न याद रखना है। यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ जिंजर है, यहाँ देखिए जिंजर में जी के बाद में ई है, जी के बाद में आई है। चेंज में जी के बाद में ई है। जेंटल में देखिए ज पढ़ा है तो जी के बाद में यहाँ पर ई है। जैम है तो यहाँ पर भी ई है। जर्म, और ये पैसेंजर है, जी के बाद में ई है। तो ऐसे हमको जी के बाद में क्या रहेगा? ई रहेगा, आई रहेगा या वाई रहेगा, तो जी को हम ज पढ़ेंगे। लेकिन अगर जी के बाद में AOU यानी ई, आई, वाई को छोड़कर, या फिर AOU समझ ले, या व्यंजन रहेगा, तो हम वहाँ पर सभी जगह पर जी को ग पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे। ई, आई, वाई को छोड़ दे, बाकी सब जगह हम जी को ग पढ़ेंगे, नहीं ग। यहाँ पर देखिए ग लिखा है। यहाँ देखिए गैंग हो गया, यहाँ पर गेज हो गया, गोल्ड हो गया, गैदर हो गया। हम सिर्फ जी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जी का नियम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए गैप है, यहाँ ग्लेयर है क्योंकि जी के बाद में एल है। एल क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। जी के बाद में यू तो गन पढ़ा, यानी ग पढ़ेंगे। जी के बाद में ओ है तो जी को ग पढ़ेंगे, गोल हो गया। जी के बाद में ए तो गार्डन हो गया, क्या हो गया? गार्डन। जी के बाद में एल कॉन्सोनेंट, व्यंजन, तो ग्लास पढ़ा, इसको ट्विग पढ़ा। लास्ट में इस तरीके से रहेगा तो ट्विग पढ़ना है। अगर जी के बाद में यहाँ पर ई रहता है तो हम क्या पढ़ते? जी को ज पढ़ते, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है तो हम जी को ग पढ़ेंगे, ट्विग बोलेंगे, ट्विज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कब हम जी को ज पढ़ते हैं और कब हम जी को ग पढ़ते हैं, क्योंकि जी का उच्चारण ग और ज दोनों होता है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है अपवाद में कि ई, आई, वाई रहेगा तो ज पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ई, आई, वाई है इन स्पेलिंग्स में। तो कई बार
कई स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती, अपवाद रहते हैं, उसके एक्सेप्शंस रहते हैं, तो उनमें कंफ्यूज ना होए। जैसे यहाँ पर जी के बाद में आई है तो हमको जी को ज पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम गर्ल पढ़ते हैं, तो ऐसा इसमें नियम नहीं चलेगा। गिफ्ट में भी ऐसा है, जी को ग पढ़ रहे हैं, आई है फिर भी, तो यहाँ पर नहीं लग रहा है ये नियम। गिफ्ट हो गया, बिगिन हो गया, गियर, यहाँ पर देखें ये क्या है, जी के बाद में आई है तो हमको ज पढ़ना चाहिए, तो हम जीजल पढ़ते हैं, यहाँ पर हम गीगल पढ़ेंगे, गीगल, गीगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गेट में भी ये नियम नहीं चलता है। गेट यानी जी के बाद में ई है, लेकिन हम जेट नहीं बोलते, गेट पढ़ते हैं। हंगर, गिव में भी ऐसा नहीं होता, तो कंफ्यूज नहीं हो। टुगेदर, यहाँ गाइनोकोलॉजी और फिंगर में आप कह दें कि फिंगर में तो ऐसा ये रूल लग ही नहीं रहा, गिव में नहीं लग रहा, गेट में नहीं इनमें नहीं लगेगा, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो कुछ स्पेलिंग्स तो रहती ही है, ऐसी है जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गर्ल, गिफ्ट, बिगिन, यहाँ पर जो बेसिक स्पेलिंग्स जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गिव, गेट, फिंगर, हंगर, यहाँ पर टुगेदर में नहीं होता जैसे। तो याद रखना है कि कुछ लगभग जो 90% है ये नियम जो है अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी रहती है। पूरे नियम 100% लगे ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस रहती है। तो यहाँ पर देखिए डबल जी के बाद कोई अक्षर हो तब हम डबल जी का उच्चारण भी ग करते हैं। डबल जी के बाद कोई अक्षर हो, मतलब कोई भी अक्षर, जहाँ यहाँ पर देखिए ग ही पढ़ेंगे हम इसको, डैगर, ट्रिगर, स्वैगर, हग्ड, रैग्ड, इस तरीके से। यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग में डबल जी रहेगा, तो आपको ग पढ़ना है, ग पढ़ना है। तो यहाँ पर देखा कि हम जी को कब ग और ज पढ़ते हैं, सी के 2 उच्चारण हैं, तो यहाँ पर नियम बताए हैं जो बने हुए हैं, स्पेलिंग रूल्स। तो इनको आप पढ़ के काफ़ी हद तक जो प्रोनाउंसिएशन की, स्पेलिंग्स को लिखने की जो मिस्टेक्स है उनको दूर कर सकते